मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, मैं छाती एवं सांस रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम लोग जिस तकलीफ़ के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग आम भाषा में सर्दी जुखाम कहते हैं। सर्दी जुखाम कहने के लिए तो एक बहुत ही आम बीमारी है और बहुत ही हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि कई बार ये सर्दी जुखाम किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जो आप अभी हम लोग कोरोना महामारी से बाहर निकल रहे हैं, जो इसकी भी शुरुआत थी वो सर्दी जुखाम के तौर पे ही होती थी, और जब ये संक्रमण इस फेफड़ों में पहुंचता था तब ये जानलेवा हो जाता था। तो हम लोग इसको सर्दी जुखाम को सिर्फ मामूली तकलीफ़ मान के अगर इग्नोर कर देते हैं तो कई बार जो परिणाम है वो घातक भी निकल सकते हैं। सर्दी जुखाम हो जाने की कई सारी वजह हो सकती हैं। कुछ मामलों में एलर्जी की वजह से होता है, कुछ मामलों में ये वायरस की वजह से होता है, कुछ मामलों में ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको दो तीन दिन में सर्दी जुखाम में आराम नहीं लग रहा है तो हमारी राय होगी कि आपको तुरंत अपने पास के चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो कुछ जांचों के द्वारा ये पता कर लेंगे कि होने की वजह क्या है, और जो भी वजह निकलती है, मान लीजिए कि वो बैक्टीरिया है तो वो आपको कुछ एंटीबायोटिक दवाई दे सकते हैं। अगर कुछ वायरस निकल रहा है तो वो उसके हिसाब से आपको सलाह दे सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत खांसी जुखाम के साथ ये है कि अगर मान लीजिए परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को होता है तो आम तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि वो पूरे परिवार को किसी न किसी तरह से प्रभावित ज़रूर कर देता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर कभी भी आपको खांसी जुखाम हो रहा है तो एक तो आप हाथ बार बार धोएं, गर्म पानी का भाप लें, गरारे आपको करने चाहिए, और जब भी कभी छींकें या खांसें मुंह पे रुमाल ज़रूर रखें। ऐसा करके आप अपने परिवार को इस तकलीफ़ से, इस संक्रमण से बचा सकते हैं। धन्यवाद।